हेलो गाइस, आई एम धीरज महतो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स का, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का क्या यूज है और फिजिक्स आया कहां से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स आया कहां से। तो फिजिक्स ब्रांच है साइंस का। फिजिक्स किसका ब्रांच है? साइंस का। फिजिक्स जो है ब्रांच है आपका साइंस का, ठीक है। साइंस का 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहले तो जब मेन ब्रांच हम लोग जब देखेंगे ना, मेन ब्रांच में होगा क्या? 2 ब्रांच, साइंस का 2 ब्रांच। और उसी में जब ब्रांच डिवाइड होगा फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका साइंस में आ जाएगा 2 ब्रांच, क्या? बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस का फर्दर 2 ब्रांच है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हम लोग सिंपली अभी जूनियर क्लास में हम लोग बोलते हैं साइंस का 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पर एक्चुअल देखा जाए तो साइंस का 2 ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि साइंस क्या होता है। ब्रीफ में हम लोग जानते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस वर्ड है जो है वह लेटिन वर्ड से आया। साइंस वर्ड किससे आया है? लेटिन वर्ड। जो कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड साइंसिया। लेटिन वर्ड जो है वह साइंसिया से आया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। जिसका क्या मीनिंग होता है? नॉलेज। जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। साइंस वर्ड लेटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। मतलब नॉलेज गेन करेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉलेज। यदि हम लोग इन्वायरमेंट में, अपने नेचर में किसी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो जो उससे नॉलेज गेन होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? साइंस। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? साइंस। और स्टार्टिंग में ही बोला कि साइंस 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, ठीक है। एक फिजिकल साइंस, पर जूनियर क्लास में रहते तो हम लोग को ये बता दिया जाता है क्या साइंस का 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पर हम लोग एक्चुअल जब देखेंगे साइंस का डिवीजन, साइंस का जो डिवीजन है एक्चुअल वह 2 डिवीजन में है। एक है आपका बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, और आपका है फिजिकल साइंस। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं ब्रीफ। हम लोग को पता है कि हम लोग का जो नेचर में है 2 टाइप के हम लोग के यहाँ थिंग्स पाए जाते हैं। पहला क्या? आपका लिविंग थिंग्स, सेकंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम लोग बारी बारी से जब दोनों को एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वो आएगा बायोलॉजिकल साइंस में। जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग जब जानेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या आएगा आपका? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बारे में जब स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल साइंस। और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग्स जितने सारे हम लोग नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको हम लोग स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करना को हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस का 2 डिवीजन होता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हम लोग का वर्ड आ चुका है फिजिक्स। सम बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस में आता है। और बायोलॉजी का भी 2 पार्ट्स होता है, एक बॉटनी हो जाएगा, एक जूलॉजी हो जाएगा। बॉटनी में क्या होगा? जब हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उसको बॉटनी कहते हैं, और जब हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे उसको जूलॉजी कहेंगे। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस का 2 ब्रांच है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग जो लेक्चर शूट आउट कर रहे हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि सब हम लोग देख रहे थे कि फिजिक्स आया कहाँ से। फिजिक्स आया आपका साइंस का ब्रांच है। और फर्दर साइंस 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ है, एक बायोलॉजिकल साइंस, एक फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस किसको कहेंगे? जब हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में तो उसको बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। और जब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अब हम लोग अपना टॉपिक में आ जाते हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स को जानते हैं भाई, फिजिक्स में तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करें तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो हम लोग फिजिक्स में जानेंगे। जो एक्चुअल हम लोग का लेक्चर जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10, जो कि मैं फाउंडेशन क्लास फिजिक्स बताऊंगा। तो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया हुआ इंट्रोडक्शन, फिजिक्स क्या होगी, यूजेस क्या है आखिर फिजिक्स का, हम लोग इंटरेस्ट क्या आएगा, फिजिक्स पढ़ने से क्या प्रॉफिट है। फिजिक्स
फिजिक्स। जानते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स ये वर्ड आया ग्रीक वर्ड से। फिजिक्स जो वर्ड आया हुआ ग्रीक वर्ड फिजिसिस से आया है। ग्रीक वर्ड फिजिसिस, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। भाई नेचर लिखे हैं, मतलब नेचर में जो घटनाएं होंगी, जो फिनोमिनास होंगे, उसको हम लोग डील करेगा फिजिक्स। हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। क्या बोले? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal nature and natural phenomena। ये नेचुरल फिनोमिनन। फिजिक्स क्या है? साइंस का एक ब्रांच है, जो कुछ देर पहले ही मैंने बताया। फिजिक्स कहाँ से आया? तो साइंस का ब्रांच है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं, फिनोमिना लाइक जैसे कोई भी हम लोग थिंग्स ऊपर फेंकते तो नीचे आ जाता है। प्लेनेट क्या होता है? सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है। मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं। जैसे आप बरसात के दिन में आप रेनबो देखते होंगे। भाई रेनबो बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, रेनबो बनने का कारण क्या है इसका? तो ये सब जानेंगे हम लोग फिजिक्स के बारे में। मतलब नेचुरल में जो भी फिनोमिना आपको दिखाई देगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक से लेके आप प्लेनेट का रिवॉल्व तक जो देखेंगे हम लोग। स्पेस में जो हम लोग हो रहा है, क्या स्पेस में क्यों कोई थिंग्स जाता है तो वो क्या होता है? उड़ता हुआ नजर आता है आपको। वही चीज़ हम लोग अर्थ में आते हैं तो अर्थ में उड़ता हुआ नजर नहीं आता हमें। कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो नीचे ही आता है, क्या कारण है? तो ये सब डील करता है फिजिक्स। क्या डील करता है? फिजिक्स। और इन अनदर वर्ड क्या कहेंगे फिजिक्स का? इन अनदर वर्ड्स, इसको और भी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। इन अनदर वर्ड्स क्या होगा? मैटर एंड एनर्जी। नेचर में जो मैटर है और उसमें जो एनर्जी है, उसको हम लोग दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। हम लोग मैटर और एनर्जी के बारे में जानते हैं और उसका दोनों में के बीच क्या रिलेशन है, उस दोनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स हम लोग जानेंगे। फिजिक्स वर्ड जो आया हुआ ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है? फिजिक्स, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। और नेचर में जो हो रहे हैं फिनोमिना, उसको हम लोग स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिक्स। जो भी नेचर में फिनोमिना हो रहा है उसको हम लोग फिजिक्स कहेंगे। और अनदर वर्ड में देखा जाए तो मैटर और एनर्जी के बारे में जब लोग स्टडी करेंगे और उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करना, वो भी क्या है? हमारा फिजिक्स है। दो वर्ड्स में व्याख्या, और भी बहुत तरह से व्याख्या फिजिक्स को क्या गया। फिलहाल मैं दो तरीका आपको बताया, 2 वेज से बताया क्या होगा। नेचर में जितना फिनोमिना हो रहे हैं उसको हम लोग स्टडी जो करेंगे वो फिजिक्स कहलाता है। और नेचर में जो मैटर प्रेजेंट है, जितने सारे मैटर दिखाई हम लोग को देते हैं, मैटर्स और उसके एनर्जी है, दोनों का जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं, उस दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फिजिक्स। और जो कौन लाया है? फिजिक्स। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग फिजिक्स का क्या यूज़ है डेली लाइफ में। हम लोग फिजिक्स एज हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज हो रहा है फिजिक्स का, आखिर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है। तो आइए हम लोग जानते हैं डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है फिजिक्स का। बहुत सारे कनेक्शन आपको मिल जाएंगे और इसी से हम लोग का इंटरेस्ट आ जाता है फिजिक्स को जानने के लिए। फिजिक्स आप यदि आप जानते हैं तो नेचर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। नेचर में जितने सारे घटनाएं हो रहे हैं, क्यों हो रहे, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या यूज़ है? यूजेस ऑफ डेली लाइफ, यूजेस ऑफ एवरीडे लाइफ लिख देते हैं। एवरी डे लाइफ किसका? फिजिक्स का यूज। डेली लाइफ में क्या यूज है? देखिए अभी जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स का आप साउंड में देख लेंगे। साउंड जो हम लोग को सुनाई मिल रहा है वह कौन डील कर रहा है? फिजिक्स से डील करता है। कोई यदि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो कौन, किसके हेल्प से आ रहा है? फिजिक्स।
फिजिक्स ही हम लोग को ये बताया गया कि साउंड जो प्रोपेगेट होता है, कोई मीडियम होता है प्रोपेगेट करने के लिए, तो ये सब कौन डील करता है, ये सब फिनोमिना है, और ये कौन डील करता है, फिजिक्स। साउंड हो गया आपका। अब आज ग्रेविटेशन या ग्रेविटी कहेंगे हम लोग, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं नीचे की और ही आता है, फिजिक्स। फ्रिक्शन, हम लोग चल पा रहे हैं, डिल हम लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है, फिजिक्स। आपका फोर्स, कोई खड़ा है या कोई सामान खड़ा, आप जाके उसमें धक्के मार दे रहे हैं तो वह क्या हुआ, आगे बढ़ जा रहा, तो ये भी क्या है, फिजिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो आप जान रहे हैं। लाइट आ गया आपका, फैन जो हम लोग का चल रहा है, लाइट ग्लो हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारा फिजिक्स। फिर आपका आ जाएगा एटम्स। एटम्स के बारे में हम लोग जब जानते हैं, एटम्स क्या होता है, मोशन में होते हैं, एटम्स के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो मोशन में होते हैं, तो अभी रीजन क्या है, फिजिक्स का है। आपका लाइट आ जाएगा, फिर लाइट भी डाल देते हैं। मैग्नेटिज्म आ जाएगा आपका, क्यों मैग्नेट कोई थिंग्स को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, तो ये कौन डील करता है, फिजिक्स से डील करता है, ठीक है। बहुत सारे इससे रिलेटेड आ जाएंगे, जैसे आप अलार्म क्लॉक जो हम लोग सुबह उठ जाते हैं, उसका अलार्म क्लॉक को सुन के उठ जाते हैं, तो क्या साउंड का एप्लीकेशन हो गया। बल्ब वगैरह जल रहा, लाइट से रिलेटेड आ गया। तो ये बहुत सारे चीज़ हैं फिजिक्स को जानने लायक। हम लोग डेली लाइफ में फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलने से लेके दौड़ने तक, खाने से लेके उठने बैठने तक हम लोग का यूज किया, फिजिक्स का यूज है। कोई चीज़ यदि एप्पल्स नीचे आ रहा तो नीचे आ रहा, तो उसका क्या रिलेशन है कि वो नीचे ही आ रहा, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो वह क्या कौन डील करता है, ग्रेविटी कहाँ से आ रहा है भाई, फिजिक्स से आ रहा। मतलब नेचुरल में जितने फिनोमिना हो रहा है वो सारा डील करता है, कौन करता है, फिजिक्स। डेली लाइफ में हम लोग का फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बहुत सारे ब्रांच है। हम लोग जब और आगे क्लास बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे हम लोग ब्रांच देखने को मिलेंगे। कुछ ब्रांच का मेरे नाम मैं बोल देता हूँ। मैकेनिक्स आ जाएगा आपका, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बहुत सारे टाइप्स के फिजिक्स हैं। आगे धीरे धीरे इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब जो कि मैंने फाउंडेशन क्लास स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का। अब मैं जानूंगा, ये फर्स्ट जो लेक्चर है ये आपका आ गया फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अब मैं स्टार्ट करूंगा आपका क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 का लेक्चर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।